फ्रांसीसी विमान इंजन प्रमुख सफरान अगले कदम के रूप में सैन्य इंजनों के साथ कल भारत में वाणिज्यिक इंजनों के लिए एमआरओ की घोषणा करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपने ट्विन इंजन फाइटर प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ के साथ 110 केएन थ्रस्ट मिलिट्री इंजन को सह विकास करने की भी पेशकश की है। फ्रांसीसी विमान इंजन प्रमुख सफरान अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत में अग्रणी एविएशन प्रोपल्शन वाणिज्यिक विमान इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमआरओ सुविधा, जिसे या तो हैदराबाद या बेंगलोर में स्थित कहा जाता है, की घोषणा कल स्पष्ट रूप से की जाएगी जब सफरान के सीईओ ओलिवियर एंड्रेस भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलेंगे। एमआरओ अत्याधुनिक सुविधा 100% भारतीय सहायक मार्ग के माध्यम से स्थापित की जाएगी, जो न केवल भारतीय वाणिज्यिक वाहकों द्वारा उपयोग के लिए जाने वाले कुछ 330 इंजनों को सेवा प्रदान करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सफरान जी संयुक्त उद्यम इंजनों को भी सेवा प्रदान करेगी। पश्चिम एशिया और अफ्रीका सुविधा के लिए सफरान भविष्य में आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले सैन्य इंजनों के एमआरओ में जाने की योजना के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ला रहा है। फ्रांसीसी कंपनी भारतीय वायुसेना के हाल ही में अधिकृत 26 राफेल बहुभूमिका सेनानियों के लिए M88 इंजन की भारत के लिए नंबर 1 हेलीकॉप्टर इंजन भी आपूर्ति करता है। एमआरओ सुविधा के अलावा फ्रांसीसी कंपनी ने डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के साथ सह विकास के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है, जो भारत के भविष्य के उन्नत माध्यम के लिए एक नया अत्याधुनिक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन है। लड़ाकू विमान जुड़ाव इंजन AMCA लड़ाकू परियोजना, एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि 400 इंजनों के लिए प्रति इंजन लागत 10 से 12 मिलियन यूरो होगी, जो कि आज हम इंजन के लिए भुगतान करते हैं। ये 400 इंजनों के लिए होगा। यदि हमारे पास 6-7 स्क्वाड्रन है तो हमें ट्विन इंजन AMCAS की आवश्यकता होगी, शायद और अधिक भी आवश्यकता होगी। सफरान की पेशकश इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्स रेगुलेशन के अधीन नहीं है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आगे अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों की रक्षा के लिए रक्षा और सैन्य संबंधित प्रौद्योगिकीकरण के निर्यात को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के लिए एक अमेरिकी नियामक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित सफरान GTRE संयुक्त उद्यम प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं के अधीन हुए बिना तीसरे देशों को सैन्य इंजनों का निर्यात करेगा। फ्रांसीसी कंपनी का मानना है कि नए 110 केएन इंजन को 2035 तक प्रमाणित किया जा सकता है, बशर्ते सह विकास प्रक्रिया की इस साल हरी झंडी मिल जाए। 110 केएन इंजन के सह विकास की पूरी लागत लगभग 5 से 6 बिलियन यूरो होगी, जबकि डीआरडीओ AMCA परियोजना को एक विकल्प के रूप में शक्ति प्रदान करने के लिए GE414 इंजन पर भी विचार कर रहा है। सफरान प्रस्ताव में प्रदर्शन की गारंटी है और एक मजबूत औद्योगिक एरो इंजन पारिस्थितिक तंत्र बनाने के अलावा डिजाइन, विकास, उत्पादन और समर्थन के लिए सभी आवश्यक प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करना शामिल है। GTRE 1996 से कावेरी एरो इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहा है और मूल रूप से तेजस LCA लड़ाकू विमान को शक्ति देने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि इंजन को तेजस कार्यक्रम से LCA के साथ अलग कर दिया गया था, जो अब GE404 इंजन द्वारा संचालित है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।